हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से जो कि कल राजगीर में परेड हो रही थी दरोगा के संबंधित। तो काफ़ी दरोगों का क्या हुआ था कि एक्चुअली में परेड में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन के कारण से उनको बहुत ही अच्छा ये चीज़ दिया था, पुरस्कृत किया गया था और सम्मानित किए गए थे। साथ ही नीतीश कुमार की तरफ से जो यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है और पेपर के माध्यमों से भी ये पेपर के माध्यम से आपको बता दिया गया है कि आने वाले दिनों में हमें कितना और पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है, कितना हमने पूरा कर लिया और कितना चाहिए। ऑलरेडी जानते हैं कि इनका सत्ता 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट होने जा रहा है और जिनमें आपको पता ही है कि 1 साल ऑलरेडी लॉकडाउन बीत गया और ये भी लॉकडाउन बीत गया और पिछले लॉकडाउन में तो इलेक्शन ही हुआ। तो तकरीबन 1 साल कंप्लीट है, अगले साल तो भी 2 साल कंप्लीट हो जाएगा इनका। 4 साल का जो भी यहाँ पे सत्ता है 5 साल का, नेक्स्ट तो 1 साल इन लोगों का रहता है जो कि इन लोगों का इलेक्शन ही रहता है। बाकी के 4 साल ये लोग काम करते हैं। उनमें भी 2 साल पूरा इलेक्शन के चक्कर में और यहाँ पे कोविड-19 की वजह से ये भी कंप्लीट हो गया और ख़त्म हो गया। हालाँकि बता दें कि इसके बीच में आपको मात्र 11,880 पदों के लिए ही वैकेंसी 2020 से 19 में ही फॉर्म फिलअप हुए थे, लेकिन फिर से रद्द करने के बाद 20 में फॉर्म फिलअप कराया गया, फिर एग्ज़ाम लिया गया वगैरह-वगैरह। तो यहाँ पे आपको 11,880 ही कंप्लीट कराया गया है। साथ ही आपको 8415 वैकेंसी पे यहाँ पे रिजल्ट के लिए वेटिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि एक पेपर के माध्यम से ये चीज़ बताया जा रहा है कि भाई मेरे आपको 60,000 और पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है और तुरंत ही उसका बहाली भी कराई जाएगी। बट आपको ये भी चीज़ पता है कि बिहार में एक साथ 11,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। उतना ट्रेनिंग कैंप नहीं है या उतना मतलब सुविधा नहीं है, जिसके कारण से इतना सारा एक साथ आप नहीं करा सकते। तो क्या स्ट्रेटेजी है, क्या चीज़ रहने वाला है, बहाना है या ऑर्डर है किसी का या ऊपर से प्रेशर है, क्या चीज़ होने वाला है, सारा चीज़ इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही बताएंगे कि कब इसका वैकेंसी आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आ गए हम लोग आज के पेपर पे। आपको पता ही है कि आज का पेपर में ये चीज़ें आपको दिया गया था। साथ ही आपको बहुत ही छोटी-सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ, जो कि आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे इसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरोगा के पासिंग आउट के साथ ही आपको कहा कि 1,40,000 बहाली का लक्ष्य है। अभी 80,000 कंप्लीट हो चुका है, बाकी के 60,000 के आसपास आपको अभी भी कराना बाकी है और इनका सत्ता है 5 साल का, जिनमें कुछ समय बीत चुका है, कुछ समय बाकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 60,000 बहाली होनी है तो किस प्रकार से होनी है, ये चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की कार्यक्रम बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या 1,40,000 तक ले जाएगी। पुलिस की संख्या बढ़ाने के निर्णय ले चुका गया है, जिसमें 80,000 हो चुका है और 60,000 बाकी है। हर थानों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2018 के बाद में लगातार बढ़ती जा रही है और ये चीज़ें भी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है इसके अंदर ही। ठीक है, लोगों का मौका भी दिया जाएगा और बीपीए निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही आपको इसी के दौरान आपको बताया गया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि 1582 नए पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस को मिले। इनमें से 596 यानी कि जो कल परेड हुए थे उनमें ये जो पुरस्कृत किए गए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये चीज़ें नहीं है, जब भी जो भी बहाली के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनके लिए अहम भूमिका ये है कि एक पेपर के माध्यम से भी तो ये इतना सारा बता दिया था। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब इलेक्शन हो रहे थे तो इनके विपक्ष वाले पार्टी ने बोला कि हम आपको 10 लाख जॉब देंगे। ध्यान रखिएगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा। और इन्होंने बोला कि हम आपको इससे भी अधिक और 30 लाख के आसपास आपको क्या देंगे, जॉब देंगे। ठीक है, 5 साल की बात कही गई और 5 साल के अंदर 30 लाख जॉब देने की बात कही गई। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो अभी तक तो इनका 50,000 भी कंप्लीट नहीं है और 1 साल से अधिक कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, 30 लाख में आपको 3 लाख भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 60,000 तो यहाँ पे पुलिस की भर्तियाँ हैं। आपको पता है कि 14 और 21 मार्च को 4 शिफ्ट में 2 दिन एग्ज़ाम लिए गए 84 से 15 पदों के लिए, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। 9,012 सीटों पे ऑलरेडी वैकेंसी देनी थी इसी के अक्टूबर या नवंबर माह के अंदर, लेकिन ये ऐसा तो देखना प्रतीत नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि पिछले दिनों एग्ज़ाम हुए 84 से 15 पदों के, अभी तक रिटन का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, फिर फिजिकल है, फिर मेरिट है, मेडिकल है वगैरह वगैरह।
बात कर लेते हैं, इसका एग्ज़ाम हुए लगभग 5 महीना होने को चला है, 5 महीने कंप्लीट अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। और यहाँ पे बात कर गए कि 60,000 वैकेंसी की, तो मेरे भाई यहाँ पे सारा एक छलावा है, एक बहकावा है। 60,000 वैकेंसी मिलेगा आपको, ये डेफिनिट है मिलेगा, लेकिन आपको जो 5 साल की बात कही गई इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मिलेगा कितना। इसके बाद में आपको 9,012 सीटों पे लगभग इसी के आसपास आपको वैकेंसी देना है, जो कि पिछले वीडियो में हमने एक बार बताया था आपको कि इतनी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो इसके बाद इसके पहले ये भी चीज़ बताया गया था कि आपको नवंबर में इसका क्या होगा, फॉर्म फिलअप होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले ही आपको रिजल्ट नहीं आए हैं, फिर इसका फिजिकल वगैरह बाकी है। और इन दिनों क्या है कि इन दिनों आपको आपके पूरे बिहार में मुखिया का चुनाव है, आप सभी को पता है। ठीक है। तो भाई मेरे बिहार में जो मुखिया का चुनाव है, तो इसके साथ ही आपको पूरे बहुत ही काफ़ी दिनों यानी कि 24 सितंबर के बाद में लगातार 12 दिसंबर तक बिजी है सरकार के जितने भी पुलिसकर्मी हैं। तो हालांकि इन दिनों तो आपको कोई भी वैकेंसी नहीं होने जा रही है, तो लगभग आपको 2 साल तो ख़त्म हो ही जाएंगे। फिर इनका सत्ता लगेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम होगा, तभी के तभी जाकर आपको किससे क्या होगा, फिर से वैकेंसी देना शुरू होगा। तो मैं आपको साफ साफ डायरेक्ट बातों में ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा ये बिल्कुल एक प्रकार का क्या है, छलावा है और मन का एकदम सा मुठभेड़ है। ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, लेकिन समय के साथ नहीं होगा, ये भी डेफिनेट है। कई लोगों का क्या होगा, एज खत्म हो जाएगा, कई लोगों को कुछ हो जाएगा, कई लोगों को कुछ हो जाएगा, तब ये अपने बातों को रखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप एकदम से कंफर्म हो जाइए कि वैकेंसी तो आना है, 60,000 वैकेंसी है पुलिस कर्मियों के लिए, तो ये तो आना है। 60,000 में महिला भी शामिल है और जेंट्स भी शामिल है। वैकेंसी बिल्कुल आएगा, 100% श्योर है वैकेंसी आएगा, लेकिन कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बिहार सरकार नीतीश कुमार का ये चीज़ें हैं, राज्य हैं। तो भाई मेरे यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सलाह देने का प्रयास करूँगा कि जिन्होंने 8415 पदों के लिए एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छा स्कोर करके आए हैं एग्ज़ाम हॉल में, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिजिकल पे फोकस करें। फिजिकल कब होगी, तो मैं डायरेक्टली इसका जवाब देना चाहूँगा कि फिजिकल आपको नवंबर के बाद में या जनवरी में, कह लें कि जनवरी से पहले होने की कोई आशंका नहीं है। जनवरी के बाद में ही आपको फिजिकल होगा। जनवरी के आसपास आपको 10 के पास हो या 15-20 इसी प्रकार किसी डेट को आपको मेंशन कर दिया जाएगा। उम्मीद और आशा है। रही बात ये 84 से 15 पदों की रिजल्ट की बात, मैं छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पर दे दूँ तो भाई मेरे, इसका रिजल्ट अगर आपको 20 तारीख से पहले आता है तो आता है, अन्यथा आपको ये भी रिजल्ट आपको जनवरी माह में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे डायरेक्टली बात कर लेते हैं पुलिस कर्मियों की 60,000 वैकेंसी की, तो ये चीज़ें भी मैंने बता दी है कि आपको किस प्रकार से वैकेंसी आएगा, किस प्रकार से नहीं आएगा। ये बिल्कुल एक छलावा है, बिल्कुल एक दिखावा है और लोगों को मन में अपने प्रति प्रेम जगाने की और सरकार के सत्ता को और भी मजबूत करने की एक प्रकार की योजना है। इसके अलावा कुछ नहीं है, देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पिछले बहुत ही दिनों से लगभग 15 से 20 साल तक ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार के सरकार के हम लोग निगरानी में बिहार में रह रहे हैं और सारा चीज़ आपको देख रहे हैं और खुद की आंखों से, खुद के कानों से ये सारी चीज़ें देख और सुन रहे हैं। तो उम्मीद है कि ऐसे-ऐसे बहुत सारे भी दावा किया गया, लेकिन कोई भी पूरा नहीं होता है एक साथ। होते हैं, लेट लगते हैं, लेकिन होते पक्के हैं, लेकिन समय के साथ नहीं हो पाते हैं। उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर अभी भी मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।